राधा स्वामी जी। जाति और धर्म। उस मालिक की कोई कौम नहीं है, उसका कोई मजहब या मुल्क नहीं है, ना ही उस मालिक की कोई जाति या रंग रूप है। वह हम सब महात्माओं की वाणियों या ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो पता लगेगा कि वह हमारे विचारों को जात पात, कौम, मजहब व मुल्क के भेदभावों से ऊंचा उठाकर हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति का शौक और प्रेम प्यार पैदा करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है, अगर उसका कोई रंग रूप और जाति नहीं है तो हमारी आत्मा की जो उस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा से निकली है और वापस जाकर उसमें ही समाना चाहती है। कैसे कोई जाति हो सकती है? जब समुद्र की कोई जात नहीं है तो उसकी एक बूंद की क्या जाति हो सकती है? अगर सूरज की कोई कौम या मजहब नहीं है तो एक मामूली किरण की कौन सी कौम या मजहब हो सकती है? ये सब जात पात के झगड़े मनुष्य ने अपने पैदा किए हुए हैं। परमात्मा ने तो सिर्फ मनुष्य को पैदा किया है। हम अपने आप को जात पात, कौम, मजहब व मुल्कों के छोटे छोटे दायरों में बांट रहे हैं, एक दूसरे के भेदभाव में फंसे हुए हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, उस जगह ना तो कोई हमारी जात पात के बारे में पूछेगा और ना ही हमारा शरीर वहाँ पहुँच सकेगा। किसी का शरीर अग्नि के सपुत हो जाता है, किसी का मिट्टी के अंदर ही दबा रह जाता है। जात पात या कौमों मजहबों संबंध इस शरीर के साथ ही रह जाता है। अंत में किसी की जात पात जल जाती है, किसी की मिट्टी में दबी रह जाती है। कबीर साहिब अपनी वाणी में उपदेश देते हैं, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि होई। किसी को भी आपकी जात पात नहीं पूछनी है। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, वहाँ कोई यह सवाल नहीं पूछने वाला है कि तुम हिंदू हो या ईसाई हो या हिंदुस्तान से आए हो या अमेरिका से आए हो या फिर अफ्रीका से। उस जगह तो हमारे भक्ति भाव और एक प्रेम की कदर होती है। इसी तरह साईं बुल्ले शाह जो जाति के शहदत थे और जो मुसलमानों में एक धड़क महात्मा हुए थे, वह अपने कलम में स्पष्ट करते हैं, जो अपने अमलों और कर्मों पर ध्यान देते हैं वे ही परमात्मा को मंजूर हैं। जो जात पात के अभिमान में फंसे हैं, उनकी उस दरगाह में कोई कदर नहीं है। तुलसी साहिब भी अपनी वाणी में यही समझाते हैं, तो अपने आप को नीचा समझता है जिसके अंदर निर्मलता और दीनता है, जो संतों के चरणों से प्यार करता है, उनके उपदेश पर चलता है, वह इस भाव सागर से पार हो जाता है। जिनको जात पात का अभिमान है वे इस भाव सागर के में खोते खोते हैं और कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब इस जात पात में अभिमान में डूबे जा रहे हैं। फिर फरमाते हैं, बड़े बड़ाई पाप कर रोम रोम का अहंकार, सतगुरु के परचे बिना चारों बरन चमार। अर्थात बड़े बड़े लोग बड़ाई पाकर रोम रोम में अहंकार से भर जाते हैं। सतगुरु से मिले बिना, उनके प्यार के बिना चारों वर्ण ही नीच हैं। पलटू साहिब भी यही हमें समझाते हैं, पलटू ऊंची जाति को जानी को करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। मालिक के दरबार में केवल भक्ति और प्यार की ही कदर है। भक्ति और प्यार ही हमें वापस से लेकर उस मालिक से मिलाएगा।
किसी के मन में यह विचार ना हो कि मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूँ तो मुझे ही मालिक मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है, या मैं हिंदू से ईसाई बन गया हूँ अब से मैं ही परमात्मा से मिल सकूँगा, या कोई यह सोचे कि मैं एक नीची जाति में जन्म ले चुका हूँ, मैं शायद अब कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकूँगा। गुरु अमरदास जी ने भी तो इस जात पात का यहाँ तक खंडन किया है कि बिनु नावे सब नीच जाति विष्टा का कीड़ा होई। जो मालिक के नाम की कमाई नहीं करता उससे ज़्यादा नीच जाति वाला और कौन हो सकता है, क्योंकि मौत के बाद सब नीच और अधर्म योनियों में जाएंगे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुरु साहिब कहते हैं, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके उस मालिक के शब्द या नाम को अपने मन में बसा लेता है, उठते बैठते एक शब्द की कमाई में लग जाता है, वही व्यक्ति सबसे ऊंचा है, क्योंकि वह मौत के बाद जाकर सच्चे परमात्मा के अंदर समा जाएगा। अतएव जो मालिक की जाति को मजहब और मुल्क है वही हमारी आत्मा की जाति को मजहब मुल्क है। इसलिए हर एक महात्मा हमारे ख्याल और पछताव का भेदभाव में इन छोटे छोटे दायरों से ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और हमारे अंदर उस परमात्मा के सच्चे नाम की कमाई और प्यार का शौक़ पैदा करता है। राधा स्वामी जी।